सोचो, तुम्हारी और मेरी शादी इकट्ठी हो गई तो खाला, उनका क्या होगा? अकेले कैसे रहेंगे? तहामी भाई खाला को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। क्या? हाँ मीरब, रात को उन्होंने खाला को खुद कहा है। इस मामले में तहामी भाई का दिल बहुत बड़ा है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोचो मीरब, हम दोनों की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। हम इनसिक्योरिटी से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कभी कभी मुझे डर लगता है शफक। किस बात का डर? यही कि वाकई तहमी दुनिया से इतना अलग है, इतना अच्छा, इतना टूट के चाहने वाला। तो अगर ऐसा ना निकला तो मैं तो टूट जाऊंगी। मीरब, उनकी सच्चाई उनकी आंखों से झलकती है। सिर्फ मैं जानती हूँ कि उन्होंने वो दिन कैसे गुजारे हैं जब तुम हॉस्पिटल में थी। प्लीज़ मीरब, ये फैसला मुश्किल है, लेकिन यही फैसला हम सबको मुश्किलों से निकाल सकता है। क्या फैसला? खाला का क्या है? उनका भी वही फैसला है जो तुम्हारा फैसला होगा। ये इधर मरा हुआ है। सिली, सिली, जी 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 जी। कहाँ सुई अटक गई तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, आओ ना, बैठो। बैठने नहीं आई हूँ तेरे पास, तेरी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। ये कमीज थी तेरी, सलीमा काकी ने जोड़ तोड़ लगा के सही कर दी है। अब वो बोल रही थी इसके बाद सही नहीं होगी। अच्छा, नहीं सिलेगी? नहीं सिलेगी? नहीं सिलेगी, नहीं सिलेगी। क्या पहनोगे को नहीं सिलेगी तो? देख तू मेरी बात सुन, ये जो हर वक्त सोचने की बीमारी है ना, हर वक्त सोचो सोचो, थोड़े से खून के साथ मेरा दिल चल रहा है इसका। और मैं ये इनके लिए ना ये सोच के अपना खून और जलाना नहीं चाहता। तो छोड़ इस बात को, जब ये बिल्कुल किसी काम की नहीं ना रहेगी तब इसके बारे में सोचेंगे। तब सोचेंगे। अगर कुछ ना मिला पहनने को तो? फिर क्या, मेरे पर निकल आएंगे, टेंशन खत्म इसकी। अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा कुछ ना कुछ। पहले कभी मरे हैं सर्दी से जो हम मर जाएंगे? मरे नहीं हो, लेकिन हर साल बीमार जरूर होते हो। चल छोड़ ना, सर्दी से मर गए, बीमारी से मर गए, ऐसे नहीं होता नीनी। तू मुझे एक बात बता, ये जो अमीर लोग इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, इतने इतने मोटे कपड़े पहनकर, और हम पर ऐसे ऐसे नोट फेंक रहे होते हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? ये सब किस्मत के खेल है नीनी। अपनी बकवास तो अपने पास रख। देखूंगी जब सर्दी से तेरे दांत बजेंगे ना, तो अपने ये परों के साथ कहाँ कहाँ उड़ता है। अरे अरे नीनी, बात तो सुन नीनी। हेलो, हाँ साबल। हाँ मीरब, मैंने तुम्हें कहा था ना उन लोगों को शक हो गया। अब बताओ क्या सोचा तुमने? सोचा था सावल, रात काफ़ी परेशान रही हूँ, सोच रही हूँ जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। जो भी फैसला करना है जरा जल्दी करो। मेरी इत्तला के मुताबिक वो 2-3 दिन में कार्रवाई कर सकते हैं वहाँ पे। कुछ नहीं होगा, वैसे ताहमी ने डीआईजी से बात कर ली है। यार तुम बाबा सही के आदमियों को नहीं जानती, ये पुलिस के बस का काम नहीं उनको रोकना। जानती हूँ, लेकिन ताहमी ने काफ़ी हाई लेवल अप्रोच किया है। मेरा समझ क्यों नहीं रही हो तुम दोनों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। हम मूव हो रहे हैं, मगर अलग अलग शिफ्ट होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानते हो, इस परेशानी और अम्मा के इंतकाल की वजह से शफक की शादी जल्दी करना पड़ रही है। मैं भी शादी कर रही हूँ। किससे? ताहमी से। हेलो सावल। हेलो। हाँ हाँ। देखो, ताहमी ने भी ना ये फैसला सिर्फ हम लोगों की वजह से किया। अब मैंने भी इसीलिए कबूल कर लिया कि मैं शफक को, यशवीन को, ताहमी को हर वक्त परेशान नहीं देख सकती। मैं भी तुम्हारे अपनों में हूँ मीरा। हाँ जानती हूँ, जाहिर है जिस तरह हर कदम पे तुमने मेरा साथ दिया है,
तुमसे अच्छा तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता मेरा। अच्छा, हैरान की है। तुमने तो जिंदगी का हर बड़ा फैसला मेरे बगैर करके ये साबित कर देती हो कि कौन सा फैसला मैंने अकेले किया? अगर तुम ये शादी एंगेजमेंट वाली बात पे बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताने वाली थी कल, मगर तुमने मेरी बात सुनने से पहले मुझे साफ का क्या मीरब जो हमने बचपन से एक साथ देखा, मान गया था हम ही उसके लिए। हाँ, उसे बहुत एहसास हुआ है कि उसने गलती की थी। अब वो हर मामले में मेरा हर तरीके से साथ देगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। अच्छा मीरा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। मुझे जरा भी गड़बड़ लगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं वहां नहीं रहने दूंगा। ओके ठीक है, लेकिन सावल तहामी तुम्हारी इतना बहुत जिम्मेदारी से काम करता है, तुम परेशान नहीं। अच्छा मीरा, मुझे एक काम है, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। और सुनो, कोई बहुत पास आ गया होगा इसलिए फोन काट दिया। अल्लाह से अपनी अमान में रखे। सावन ने मेरा बहुत साथ दिया, बल्कि हमारा। साईं, आपका दोस्त वली आया है। हाँ बुलाए सर, ले आए। आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठ यार। क्या हाल है? ठीक हूँ। तो फ़ोन पर तो कुछ बताता नहीं है मीरब के बारे में, और मैंने जो तेरा हाल देखा ना उसके लिए मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ कि कुछ नहीं होगा अब मजा। क्या मतलब? मोहब्बत मैंने मीरब से नहीं, मीरब की खुशियों से की है। मैं जानता हूँ कि वो मेरी खुशियों का गला घोंट कर अपनी खुशियाँ हासिल कर रही है, मगर मैं हैरान हूँ कि मुझे दुख नहीं है इस बात का, बल्कि खुशी है। तूने अपने बारे में बताया ना उसको, और तहामी को तो छोड़ चुकी है ना वो? शादी कर रही है वो तहामी से। क्या? कब? थोड़े दिनों में। लेकिन वो तो, मेरा मतलब तहामी तो उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। वो तैयार है मीरब के लिए सब कुछ करने पर। लेकिन तुमने तो कहा था। यार मैंने अपनी जिंदगी उस ख्वाब के नाम कर दी है जो मीरब की जिंदगी है। लेकिन ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? गुजर जाएगी यार, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जिस मकसद के नाम कर दी ना वो बहुत बड़ा है। हाँ शायद मीरब को किसी और के साथ ना देख सकूं, इसीलिए कोशिश करूंगा कि कभी सामना ना हो हमारा। लेकिन यार तू इतना कमजोर नहीं हूं मैं जितना तूने समझ लिया। मैं समझ नहीं पा रहा तेरी मोहब्बत को। इतने सालों से देख रहा हूं तुझे, तेरी हर सांस से जुड़ी है मीरब। बस कर दे यार, बस कर दे। बस समझ ले कि जिंदगी वक्फ करती है मीरब की खुशियों के नाम। तो अगर सावल को जानता है तो उसके फैसलों को भी जानता है। बैठिए। कहिए, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आप तो जानती हैं ना कि जब मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं होता तो मैं नहीं मिलती किसी से भी। जिमल, एक्चुअली सजल तुमसे। माँ प्लीज मुझे बताने दे, डोंट इंटरफेयर। जो टोन मुझे पसंद नहीं है उसमें बात करने की परमिशन किसी को भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं। मैं भी उन लोगों के साथ अपनी टोन डाउन करती हूँ जो अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। What do you mean by that? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ मिसकमिटमेंट की है?
यस ऑफ कोर्स, यही मतलब है मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की? मैं पागल हो गई हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगी। सजल बेटा, आराम से भी बात हो सकती है ना, बी पेशेंट सजल। आराम से बात नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आई मीन हाउ कुड शी, ये कैसे कह सकती है मुझे? ऐसे लड़के के ख्वाब दिखाए इन्होंने मुझे जो किसी और से मोहब्बत करता है, और मुझे कहती रही कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब उसको उससे मोहब्बत हो गई तो मुझे कहती रही कि चलो मोहब्बत ना सही, एंगेजमेंट तो वो तुमसे ही करेगा। एंड नाउ ही इज एंगेज विद हर, और कल को ये मुझे ये कहेंगी कि वो शादी तो तुमसे ही करेगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो शादी कर रहे हैं। क्या? किसने कहा तुमसे कि उनकी शादी हो रही है? तहामी के असिस्टेंट मेरे फ्रेंड का जानने वाला है। आजकल तहामी साहब 2-2 शादियों की तैयारी में हैं, ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप तो चुप ही रहें, कुछ ना कहें तो बेहतर है। अगर ये बात है तो फिर उन्हें अपनी फैमिली में से या उस लड़की में से किसी एक को चूज करना होगा। तो दैट्स माई गारंटी कि वो उसी को ही चूज करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। और एक बात, आप अपनी बेटी को समझाइए कि दूसरों से बात करने के लिए क्या लहजा होना चाहिए। तमीज सिखाइए इसको। अगर ये आपकी बेटी नहीं होती तो मैं इसी वक्त नौकरों से उठवा के इसको बाहर फेंकवा देती। एंड नाउ विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ माई होम राइट नाउ। माँ प्लीज, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गेम एनी मोर। जाइए यहां से इसी वक्त, बहुत हो गया ये ड्रामा, निकलिए बाहर। चॉइस बहुत अच्छी है। फिर तुम दोनों तो जो भी पहनोगी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ फिर शफाक, अरे मीरू तुम यहाँ, अगर यहाँ आना था तो मुझे बुला लेती। कोई बात नहीं है, 2-4 दिन हो गए रेस्ट करते करते, मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि कितनी फ्रेश हो। आई एम सीरियस, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अच्छा आप ये देखो, हम तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं। अच्छा दिखाओ। ये बताओ, इनमें से मेरी बहन का कौन सा जोड़ा है? जी नहीं, पहले आप मेरी पहन के देखेंगे कपड़े। नहीं, क्या हो गया? ये देखो, ये मेरी पसंद का है, और वो नीचे वाला वो खाला की पसंद का है, और सबसे नीचे वाला तुम्हारी फ्रेंड की पसंद का है। ये यशवीन ने पसंद किया है, बहुत प्यारा है। ऐसे पसंद है ना इस तरह से काम किए हुए जोड़े। पता है यशवीन क्या कह रही थी? कह रही थी कि ये कपड़े पहनकर मेरी मीरू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगेगी। पगली। लेकिन उस पगली को ये नहीं पता कि मीरू जो भी पहनेगी उसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। मेरी जान। खाला, क्या हुआ आपको? आप क्यों इतना चुप बैठी हैं? कुछ कह नहीं रही आप? खाला आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, तुम लोगों के साथ रह रह के दिल लग गया था। मैं फिर से खुशबाश जिंदगी की आदी हो गई। जब मैं सोचती हूँ कि शादी के बाद तुम दोनों अपने अपने घर की हो जाओगी तो दिल बैठ सा जाता है। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तन्हा क्यों रह जाएंगी आप? बेटा कहा है ना आपने मुझे, तो बस फिर बेटे अपनी माँ को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। कुछ भी हो जाए मैं आपको ऐसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। रह लूंगी मैं अकेली। सारी दुनिया की बेटियां जाती हैं ना अपने घरों को, मैं भी रह लूंगी। तुम फिक्र मत करो। क्यों फिक्र है मुझे? मैं जा जरूर रही हूँ मगर अकेली नहीं जा रही। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, खाला मेरे साथ जाएंगी। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो बेटा? कभी कोई खाला रुखसत होके गई अपनी बेटी के साथ? इसमें कोई पागलों वाली बात नहीं खाला, आई एम सीरियस। आप मेरे साथ जाएंगे वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मत ऐसी बात करो बेटा जो ना कभी आज तक हुई है
वरना कभी हो सकती है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आज तक वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे हर जगह होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाला। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। तुम अगर बेवकूफ़ों वाली बात करो तो ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारा उसमें साथ दूं। देखो बेटा, तुम ससुराल जा रही हो, वहाँ नए रिश्तों में तुम्हें अपनी जगह बनानी है, और इस सारे सिलसिले में मैं कैसे? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। खाला तहामी भी यही चाहता है। मुझे आपकी कसम खाला, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। शफक, इसे समझाओ, क्या हो गया इसे? अब खाला, मीरब बिल्कुल ठीक कह रही है। जिन हालात में मीरब की शादी हो रही है और यशवीन उनके साथ रह सकती है, तो आप क्यों नहीं? मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शफक, या तो खाला को समझा लो या फिर तुम तहमी को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। मैंने शादी नहीं करनी। मैं खाला को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। बस मीरू, तुम परेशान मत हो, खाला मान जाएंगी। मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ खाला को। नहीं मानेंगी, और मैं बता रही हूँ अगर नहीं मानी ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। बस। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दुरुस्त फैसले करने में तेरे अलावा कोई और मददगार नहीं। मेरे रहीम और करीब खुदा, जो फैसला मेरे बच्चे करना चाह रहे हैं, मुझे उसमें उनकी कोई भलाई नजर नहीं आ रही। मेरे रब, तू सबकी सुनता है, मेरी भी मदद फरमा कि मैं कोई बेहतर फैसला कर सकूं, जिसमें मेरी बेइज्जत रह जाए और मेरे बच्चों की खुशियों में कोई रुकावट भी ना बने। खाला, खाना खा ले, खाना लग गया है। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाके खाना खा लो। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही खा ले। ना मैंने खाना खाया है, ना मीरब ने, और ना ही यशवीन ने। क्या मतलब? तुम लोगों ने खाना नहीं खाया अभी तक? आप भूखी रहे और हम खा लें, ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने मुस्तकिल तौर पर मुझे कोई तकलीफ देने का फैसला किया हुआ है क्या? नहीं खाला, बिल्कुल नहीं। तो फिर और क्या है? किसी बात में भी कहना नहीं मानते, हर चीज में अपनी मर्जी। तो फिर क्या है ये सब? और ये आपकी मोहब्बत है, वरना हम आप ही का कहना मानते आए हैं और मानते भी रहेंगे। आप फिक्र ना करें, बस एक बार मीरब की बात पे गौर तो करें। कैसे गौर कर लूं? बताओ कैसे गौर करूं? उसने तो अभी ससुराल निभाया नहीं है, उसे कोई तजुर्बा नहीं है, बेवकूफ है वो। तुम तो इस वक्त से गुजर चुकी हो, तो मुझे खुद बताओ कैसा लगेगा कि मैं भी रुखसत होकर उसके साथ उसके ससुराल चली जाऊं? बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा, लेकिन आप ये तो सोचिए कि मीरब और तहामी को अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए आपका साथ चाहिए। कैसे चाहिए मेरा साथ? उनको अपनी लाइफ के लिए भी कोई प्राइवेसी चाहिए, या मैं उनके सर पे मुसल्लत हो जाऊं जाके? मीरब के साथ यशवीन के जाने का फैसला सबने मिलकर किया था, तो उसका इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, जरूर ताल्लुक है। आप जरा ये सोचिए, मीरब तो अभी खुद को नहीं संभाल सकती, तो यशवीन को कैसे संभालेगी? अगर मीरब यशवीन को ही संभालती रहेगी तो आप सोचिए मीरब और तहामी की जिंदगी, क्या ये इंसाफ है उनके साथ? इंसाफ है या नहीं, लेकिन मेरी इस बात से मेरे वहां रहने का ताल्लुक बता दो मुझे जरा एक दफा। अगर आप मीरब के साथ रहेंगी तो आप यशवीन को संभाल सकती हैं। यशवीन आपके साथ अटैच्ड भी है, और इस तरह मीरब को भी अपनी प्राइवेसी मिल जाएगी और उसकी आपके लिए टेंशन भी कम हो जाएगी। हाँ, ये तो है, लेकिन
तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि वहाँ सब क्या सोचेंगे? सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन तब सोचेंगे जब आप हमेशा के लिए वहाँ चली जाएंगी। आप चंद माह तो वहाँ रह सकती हैं ना, तब तक मीरब भी ठीक हो जाएगी और यशवीन भी वहाँ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि यशवीन किसी को बोझ महसूस होने लगे। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को समझा लूँगी, उनको मना लूँगी,